सिंपल मशीन लिमिटेड जो रजिस्टर्ड है विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹50 लाख और जो डिवाइडेड है 4 लाख इक्विटी शेयर्स में जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 और 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स में जिनकी फेस वैल्यू है ₹100। अब कंपनी ने इशू किए हैं 2,75,000 इक्विटी शेयर्स और 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन और कंपनी के पास एप्लीकेशंस आई हैं for 2,50,000 equity shares and 10,000 preference shares. ठीक है बच्चों, the entire face value of equity share and ₹80 on preference share were called for payment. The amount called was received. Show the share capital in the balance sheet of the company. तो क्वेश्चन में आपको बता रखा है कि कंपनी की ऑथराइज कैपिटल जो है वो है ₹50 लाख, जो कि 4 लाख इक्विटी शेयर में जिनकी फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है, यानी कि ₹40 लाख के इक्विटी शेयर है, और 10,000 प्रेफरेंस शेयर में जो कि ₹100 का एक है, यानी 10 लाख प्रेफरेंस शेयर के तौर पे है। ठीक है बच्चों, अब कंपनी ने इशू किए हैं केवल 2,75,000 इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर जितने थे वो सारे इशू कर दिए हैं फॉर सब्सक्रिप्शन। अब जो इक्विटी शेयर का इशू है वो अंडर सब्सक्राइब्ड हो गया है क्योंकि पब्लिक ने अप्लाई किया है केवल 2,50,000 इक्विटी शेयर्स के लिए और प्रेफरेंस शेयर फुली सब्सक्राइब्ड हो भी गया। ठीक है, यानी पूरे 10,000 शेयर्स के लिए पब्लिक ने सब्सक्राइब किया। कंपनी ने इक्विटी शेयर पे पूरा पैसा मांग लिया है मगर प्रेफरेंस शेयर पे केवल ₹80 ही कॉल्ड किया है, पूरा पैसा नहीं मांगा गया है क्योंकि फेस वैल्यू है 100 मगर कंपनी ने मांगा है केवल ₹80। ठीक है बच्चों, और ये भी कहा गया है कि जितना पैसा मांगा गया है चाहे इक्विटी शेयर पे चाहे प्रेफरेंस शेयर पे वो सारा मिल भी गया है कंपनी को। आपसे कहा गया है शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे वो आपको बताना है। ठीक है, अबव इन्फॉर्मेशन का ध्यान रखते हुए। तो बच्चों शेयर कैपिटल में बैलेंस शीट जो है शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में शो करना बहुत ही आसान होता है। जो डिफिकल्टी आती है वो नोट्स टू अकाउंट रिलेटेड टू शेयर कैपिटल बनाने में आती है। तो आइए पहले नोट्स टू अकाउंट रिलेटेड टू शेयर कैपिटल बना लेते हैं। तो बच्चों आपको नोट्स टू अकाउंट को जिस तरह से बनाना है, सबसे पहले ऊपर हेडिंग डाल देनी है नोट्स टू अकाउंट और उसके नीचे नोट नंबर 1 डालना है और नोट नंबर 1 के सामने लिखना है शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल का जो नोट्स टू अकाउंट है उसकी शुरुआत होती है ऑथराइज कैपिटल से। तो सबसे पहले आपको कंपनी की ऑथराइज कैपिटल लिखनी है जो कि है 4 लाख इक्विटी शेयर्स, आप लोग पूरा लिखिएगा बच्चों, ऑफ ₹10 ईच। ये निकल कर आएगा बच्चों आपका ₹40 लाख। रुपीस का कॉलम यहां बना दीजिए, ये रहा। ठीक है बच्चों, फिर लिखिएगा 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ये आ जाएगा ₹10 लाख और टोटल हो जाएगा 50 लाख। ये टोटल नोट्स टू अकाउंट के अंदर ही रहेगा। ठीक है बच्चों, इसको आप बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं। उसके बाद आ जाइए इशूड कैपिटल पे। इशूड कैपिटल आप जानते हैं कि जो इक्विटी शेयर है वो केवल 2,75,000 है। तो 2,75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये हो जाएगा 27,50,000। और प्रेफरेंस शेयर आप जानते हैं पूरे 10,000 थे जो इशू किए थे कंपनी ने। तो 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ये फिर से आ जाएगा 10 लाख। टोटल हो जाएगा 37,50,000। इशूड कैपिटल को भी हम नोट्स अकाउंट के अंदर ही रखते हैं, इसको बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए सब्सक्राइब कैपिटल पे कि पब्लिक ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था, उन्हें कितने शेयर फाइनली मिले, वो लिखे जाते हैं सब्सक्राइब कैपिटल में। अब यहाँ पर मैंने सब्सक्राइब कैपिटल के फर्दर 2 पार्ट कर रखे हैं। पहला है सब्सक्राइब एंड फुली पेड और दूसरा है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। कोई भी शेयर जो है सब्सक्राइब एंड फुली पेड तब बनते हैं जब उन पे एंटायर फेस वैल्यू मांगी जा चुकी है बाय द कंपनी, एज वेल एज उनको उन शेयर्स पे एंटायर फेस वैल्यू मिल भी चुकी है।
ठीक है बच्चों, तो इक्विटी शेयर इसी कैटेगरी में आते हैं, मगर इक्विटी शेयर हैं 2,50,000 क्योंकि इक्विटी शेयर फुली सब्सक्राइब नहीं हुए थे। ठीक है बच्चों, तो 2,50,000 लिखेगा इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, क्योंकि क्वेश्चन में साफ कर रखा है कि कंपनी ने इक्विटी शेयर पे एंटायर फेस वैल्यू मांग ली है और उसे मिल भी गई है। ये आ जाएगा 25 लाख। अब सब्सक्राइबर नॉट फुली पेड में आपको शो करना है बच्चों प्रेफरेंस शेयर्स को, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स पे कंपनी ने पूरे पैसे नहीं मांगे हैं, केवल ₹80 पर शेयर ही मांगे हैं। मिल सारे गए हैं वो अलग बात है, मगर क्योंकि शेयर फुली कॉल्ड अप नहीं है इसलिए इसको शो किया जाएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में। तो 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, कॉमा लगा के लिखिएगा ₹80 कॉल्ड अप। ठीक है बच्चों, तो 10,000 को इंटू 80 करिएगा, ये आ जाएगा ₹8 लाख, और टोटल आपका हो जाएगा इन दोनों का ₹33 लाख, और यही टोटल आपका कंपनी की बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। ठीक है, अंडर द सब हेड शेयर कैपिटल, हेड होगा आपका शेयर होल्डर फंड, और बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट में इसको शो किया जाएगा। तो आइए बच्चों इसको शो भी करते हैं इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो बच्चों जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो सबसे पहले ऊपर कंपनी का नाम लिखिएगा, फिर नीचे लिखिएगा बैलेंस शीट, ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट लिखना मत भूलिएगा क्योंकि आप कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं। फिर आपको 3 कॉलम बनाने हैं। हाँ, ये और लिखिएगा एज एट जो भी क्लोजिंग डेट है, सपोज 31 मार्च 2023 है तो ये डाल देते हैं, अदरवाइज जो क्वेश्चन में आपको दे रखी हुई क्लोजिंग डेट वो डाल दीजिएगा, नहीं तो डेट वाला कॉलम ऐसे ही एज एट डाल के ऐसे ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। 3 कॉलम बनाने हैं, पर्टिकुलर्स के, नोट नंबर के और अमाउंट के। पर्टिकुलर वाले कॉलम में सबसे पहले आपको लिखना है बैलेंस शीट का फर्स्ट पार्ट जो होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसके नीचे आपको नंबर 1 हेडिंग डालनी है शेयर होल्डर फंड, और उसके अंदर आपको शो करना है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के सामने जो नोट नंबर है वहाँ 1 डाल दीजिए, और ये जो अमाउंट निकल कर आया था 33 लाख इसको शो कर दीजिए। ठीक है बच्चों, बस आपको कंपनी की बैलेंस शीट में इतना ही शो करना है। क्लियर बच्चों? उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, और बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी में आपका जो शेयर कैपिटल का प्रेजेंटेशन है वो आप इसको देखने के बाद अच्छी तरह से बना पाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।